जब मैं खाना डिलीवर करने पहुंची तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति टॉम था। मुझे लगा था तुम ऑफिस में हो, उसने कहा। ये मेरे बॉस का घर है। लेकिन उसकी बात कुछ अजीब लगी। जैसे ही मैं और पूछने वाली थी, अंदर से एक औरत की आवाज आई, हनी हम बाहर हैं क्या? ये औरत की आवाज थी। जब मैंने उससे सवाल किया तो वह मासूम बन गया और बोला कि शायद मैंने गलत सुना, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं हुआ। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की ताकि उस औरत को रंगे हाथों पकड़ सकूं। वह घबरा गया और रास्ता रोक लिया। जल्दी से कहानी बना दी कि अंदर जो औरत है वह उसके बॉस की पत्नी है। तभी अंदर से एक आदमी की आवाज आई, डेव, कूपर, तुम दोनों कहाँ हो? अभी बहुत सारा काम बाकी है। देखो मेरा बॉस मेरा इंतजार कर रहा है, उसने कहा। मैं एक पल झिझकी और उसे खाना दे दिया, लेकिन मन में शक बना रहा। मैं मुड़कर फिर वापस आई और कहा कि यह पिज्जा उसके लिए एक सरप्राइज है। उसने बिना सोचे उसे ले लिया और दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। जैसे ही मैं गई वो उस औरत के साथ अंदर रोमांस करने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत अब बदलने वाली है। उस रात जब वह घर आया, मैंने शानदार डिनर तैयार किया हुआ था। उसका जाल बिछ चुका था और जब अगला मेहमान आया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह उसका बॉस था। मैंने बॉस से टॉम के काम के बारे में पूछा। बॉस मुस्कुराया और बोला कि वह बहुत मेहनती है और हर कुछ दिन में बिजनेस ट्रिप पर जाता है। फिर मैंने उसकी पत्नी के बारे में पूछा। बॉस एक पल को रुक गया और बोला कि वह शादीशुदा नहीं है। उस पल मैंने टॉम के माथे से पसीना टपकते देखा। उसने जानबूझकर अपना गिलास गिरा दिया और बोला कि मैं बॉस को बाथरूम ले जाऊं ताकि वह साफ कर सके। मुझे पता था वह समय खरीदने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही बॉस बाहर गया, उसने उसका फोन उठाया, अपने नाम को सेक्रेटरी में बदला और खुद को मैसेज भेज दिया कि बॉस को तुरंत ऑफिस लौटना है। उसे इतना चालाक बनते देख मुझे घिन आने लगी। जब बॉस वापस आया और मैसेज देखा तो वह जाने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा कि वह पहले अपनी सेक्रेटरी को फोन करके कंफर्म कर ले। अगले ही पल बॉस ने कॉल किया। टॉम घबरा गया। मैं सब समझा सकता हूँ, क्या तुम इन दो चीजों की भी सफाई दोगे? मैंने कहा। असल में जब मैं पहले गई थी तो उस पिज्जा के डिब्बे में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपा हुआ था। वही मेरा असली सरप्राइज था। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद बॉस ने उसे उसी समय नौकरी से निकाल दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी अंगूठी उतारी, मुड़ी और चली गई।